बूढ़ी अम्मा की जादुई बकरी। बीजापुर नामक गांव में बूढ़ी कौशल्या रहा करती थी। कौशल्या का इस दुनिया में और कोई नहीं था। कौशल्या गांव के सेठ धनियालाल के यहाँ उनकी बकरियों को चराने और उनकी साफ सफाई का काम करती थी, जिसके बदले सेठ धनिया कौशल्या को 2 वक्त का खाना और खाना खाने लायक कुछ पैसे दे देता था। हर रोज की तरह एक सुबह कौशल्या अपने घर से सेठ के घर आती है और बकरियों के पास जाती है। कौशल्या को देखते ही सभी बकरियां मिमियाने लगती हैं। हाँ हाँ, बस अभी सबको खोलती हूँ। तुम सबको भूख लगी है ना? आज तुम सब मेरे साथ दूर पहाड़ी पर चलोगी, जहाँ खूब सारी हरी हरी घास है। कौशल्या सब बकरियों को खोल देती है। तभी एक बकरी जमीन पर बैठी हुई थी। अरे मुनमुन, क्या हुआ तुम्हें? पहाड़ी पर चरने नहीं जाना क्या? कौशल्या मुनमुन पर हाथ फेरती है और देखती है कि उसका पूरा शरीर गर्म था। अरे, तुम तो बीमार हो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी सेठ जी को बोल देती हूँ। वो तुम्हें वैद्य जी को दिखा लेंगे, ठीक है? कौशल्या सेठ के पास जाती है। तभी कौशल्या को देख सेठ धनियालाल उस पर चिल्लाता है। अरे, तुम अभी तक यहाँ घूम रही हो? बकरियों को चराने क्यों नहीं गई? सेठ जी, वो मैं बस जा ही रही थी। वो बकरी मुनमुन है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। आप एक बार उसे वैद्य जी को दिखा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। तू जा अपना काम कर। कौशल्या बाकी बकरियों को लेकर पहाड़ी पर जाती है, जहाँ हरी हरी घास थी। सब बकरियां घास खाने लगी, लेकिन कौशल्या को मुनमुन की चिंता सता रही थी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक सेठ ने वैद्य जी को नहीं बुलाया था। तभी कौशल्या बकरियों को लेकर सेठ के घर पहुँचती है, तो सेठ एक आदमी से बात कर रहा था। अरे, ये बकरी अभी बूढ़ी हो गई है और दूध भी नहीं देती। मैं नहीं चाहता कि मैं वैद्य को बुलाकर इस पर खर्चा करूं। तू ऐसा कर, सुबह ही एक कसाई को मेरे पास भेज दे, जो इसे ले जाए। नहीं तो यहाँ पड़े पड़े ये साथ में दूसरी बकरियों को भी बीमार कर देगी। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही कसाई से बात करता हूँ, वो सुबह ही आ जाएगा। ये सब कौशल्या सुनती है तो उसे मुनमुन के लिए बहुत बुरा लगता है। मुनमुन बकरी भी कौशल्या को देखकर मिमियाने लगती है, मानो वो अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही हो। कौशल्या घर जाती है, लेकिन आज वो बहुत परेशान थी। मुझे मुनमुन को कैसे भी करके बचाना ही होगा, नहीं तो कल सुबह कसाई उसे ले जाकर मार देगा। अगली सुबह कौशल्या सुबह सुबह उठती है और सेठ के घर जाती है और सेठ से प्रार्थना करती है। सेठ जी, वो बीमार बकरी आप मुझे दे दीजिए। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगले 6 महीने तक मैं आपका सारा काम बिना किसी पैसे के करूंगी। सेठ मन ही मन सोचने लगता है, अगर इस बीमार बकरी के बदले ये बुढ़िया 6 महीने तक मेरा मुफ्त में काम करेगी, तब तो मेरा बहुत फायदा होगा। हाँ, वैसे भी इस बीमार बकरी का कसाई भी मुझे क्या ही पैसा देगा। सुन, ठीक है, ले जा इसे, लेकिन याद रखना, अब 6 महीने तक तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है सेठ जी। कौशल्या मुनमुन को अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए कुछ पत्ते डालती है और वैद्य जी से बकरी के लिए कुछ दवाई भी लेती है और उसे मुनमुन को खाने को देती है। मुनमुन, तू अभी यहाँ बैठकर आराम कर। मुझे सेठ की बकरियों को चराने के लिए ले जाना है। फिर कल से तू भी मेरे साथ चल सकती है, ठीक है? अब कौशल्या सेठ की बकरियों को चराने ले जाती है और शाम को घर आती है। कौशल्या को देखते ही मुनमुन मिमियाने लगती है। कौशल्या मुनमुन को हाथ लगाती है तो अभी भी उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। हे भगवान, मेरी मुनमुन को ठीक कर दे। मुझसे इसका दुख नहीं देखा जा रहा। मैं तेरे लिए ना कुछ पत्ते लेकर आती हूँ। कौशल्या मुनमुन के लिए कुछ पेड़ों की डालियां काट कर लाती है, जो पत्तों से भरी हुई थी। ये ले, इसे खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना? लेकिन मुनमुन उन पत्तों की तरफ देखती भी नहीं। कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है।
हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं कुछ लाती हूँ। कौशल्या सुबह का बचा हुआ खाना उस बाबा को दे देती है। बाबा, मेरे पास आज यही है, सुबह का खाना, आप यही खा लीजिए। बाबा वो खाना खाने लगता है और कुछ देर के बाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस भूखे को खाना खिलाया है। कौशल्या उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी बकरी मुनमुन पर था। क्या हुआ, आप कुछ चिंतित लग रही हो? क्या बताऊं बाबा, ये मेरी मुनमुन बीमार हो गई है। वैद्य से दवाई भी ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आप चिंता मत करो, आपकी बकरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा उस बकरी के सर पर हाथ फेरता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में मुनमुन वहां रखी डालियों से पत्ते खाने लगती है। ये देखकर कौशल्या को थोड़ी राहत आ जाती है। खा ले, अब तो ठीक है ना? कौशल्या बकरी को हाथ लगाकर देखती है तो अब उसको बुखार नहीं था। बुखार तो उतर गया, शुक्र है भगवान। कौशल्या अंदर जाती है और अपने बर्तन देखती है तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, बस एक सूखी रोटी बची थी। कौशल्या उस सूखी रोटी को अचार और पानी के साथ खा लेती है और सो जाती है। अगले दिन से मुनमुन एकदम ठीक हो जाती है और दूध भी देने लगती है। अरे, इतने दूध का मैं क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ, कुछ दुकान पर बेच दिया करूंगी, कम से कम 2 वक्त के लिए खाने के लिए कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। अब कौशल्या बकरी का दूध निकालती है और कुछ बाजार में बेच आती थी और फिर सेठ की बकरियों को चराने जंगल ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन, अरे क्यों कौशल्या, जो तू बूढ़ी बकरी लेकर गई थी वो अभी भी जिंदा है या निकल गई? शुभ शुभ कहो सेठ जी, मेरी मुनमुन तो अब एकदम चुस्त और दुरुस्त हो गई है और दूध भी देती है। उसी के दूध से ही तो मेरा घर चल रहा है। क्या? ठीक है, जा अब अपना काम कर। सेठ गुस्से से वहां से चला जाता है। अरे मैंने इस बुढ़िया को अपनी बकरी बेचकर गलती कर दी, लेकिन अब मुझे अपनी बकरी वापस चाहिए। वो मेरी बकरी है, फिर ये बुढ़िया उससे कैसे मुनाफा कमा सकती है? उस पर तो सिर्फ मेरा हक है। शाम को जब कौशल्या काम खत्म करके अपने घर आने लगती है तो सेठ उससे बोलता है, अरे देख कौशल्या, मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। क्या, आपकी बकरी? लेकिन सेठ जी, वो तो मैंने आपसे 4 महीने पहले ही ले ली थी, अब मैं उसको आपको नहीं दे सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी, वो मेरी बकरी है, और अगर तुम्हें चाहिए तो कल मुझे सुबह सुबह 1 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो वो बकरी मेरी हो जाएगी। क्या, 1 लाख रुपए? लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे सेठ जी? ऐसा मत करो, मेरी मुनमुन को मुझसे मत छीनो। कौशल्या सेठ के पैरों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन लालची सेठ कौशल्या को जोर से लात मार देता है और कौशल्या जमीन पर गिर जाती है। कल सुबह 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, नहीं तो उस बकरी को मैं खुद खोल कर ले जाऊंगा, समझी? कौशल्या रोते हुए अपने घर आती है और मुनमुन को गले लगाकर रोने लगती है। माफ करना मुनमुन, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कल सुबह वो सेठ तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। कौशल्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। कौशल्या जब से सेठ के घर से आई थी, वो मुनमुन के पास बैठकर रो रही थी और वो वहीं सो जाती है। आधी रात को मुनमुन जोर जोर से मिमियाने लगती है। तभी बकरी का मिमियाना सुनकर कौशल्या की आंख खुल जाती है। क्या हुआ मुनमुन, तुम ठीक तो हो ना? तभी कौशल्या देखती है कि मुनमुन के मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे थे। अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं। कौशल्या मुनमुन को गले से लगा लेती है और उसे बड़ा प्यार करती है। मेरी मुनमुन तो जादुई बकरी है, इसके मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। भगवान, अब सब ठीक हो जाएगा।
अगली सुबह कौशल्या सिक्के बेचकर 1 लाख रुपए सेठ को दे देती है। आखिर इस बुढ़िया के पास इतने रुपए आए कहाँ से? लगता है उस बकरी का दूध बेच बेच कर ये बुढ़िया बहुत अमीर हो गई है। मुझे इसका कुछ करना होगा। दूसरी तरफ ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि बूढ़ी कौशल्या ने सेठ के 1 लाख रुपए चुका दिए। अरे जब से कौशल्या ने उस बकरी को अपने पास रखा है वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही है। सुना है उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। वो बकरी नहीं बल्कि धन का खजाना है। सही कह रहे हो भाई, तभी तो सेठ के 1 लाख रुपए चुका दिए। लोगों की बातें सेठ के कानों तक भी पहुंचती है। उसी रात जब सब अपने घरों में सोए हुए थे तो सेठ कौशल्या के घर जाता है और उस बकरी को खोलता है। ये बकरी अब मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं ले सकता, चलो मेरे साथ। तभी बकरी जोर जोर से मिमियाने लगती है। बकरी की आवाज सुनकर कौशल्या वहां आती है और देखती है कि सेठ बकरी को अपने साथ ले जा रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो आप? मैंने आपको आपके पूरे पैसे दे दिए हैं, फिर मेरी मुनमुन को आप अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? छोड़ो इसे, मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अरे मेरे रास्ते से हट जा, आज ये बकरी मैं लेकर ही जाऊंगा। छोड़ो मेरी मुनमुन को। सेठ कौशल्या को जोर से धक्का मारता है और कौशल्या के सर पर चोट लग जाती है। मर जा यहीं, जा, इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, समझी? जैसे ही सेठ बकरी को खींचने लगता है तो वो बकरी एक देवी के रूप में बदल जाती है। दुष्ट, तू इस बकरी को कहीं नहीं ले जा सकता। तेरे जैसे लोग जो बीमार जानवर की सेवा करने के बजाय उसे कसाई के हाथों बेच देते हैं, ऐसे लोगों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। कौशल्या ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है, इसलिए मैंने उसको उसकी सेवा का फल दिया है, लेकिन तुमसे मैं तुम्हारा सारा धन छीनती हूँ। इतना कहते ही सेठ बहुत गरीब बन जाता है और वो देवी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और गरीब धनिया भिखारी बनके अपने घर जाता है, जहां वो देखता है कि उसका घर टूटा फूटा हो चुका था और तिजोरी से सब गहने और पैसे गायब हो चुके थे। हाय हाय, सब बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। दूसरी तरफ कौशल्या अपनी मुनमुन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुंती धूप में अपनी गाय के लिए चारा लेकर आती है और देखती है कि उसकी गाय धूप में बैठी थी और वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। हे राम, मेरी तारा को इन लोगों ने धूप में जला दिया। अरे ये मीना बहू को जरा भी ध्यान नहीं था क्या? कुंती अपनी गाय तारा को वहां से खोलकर छाया में बांधती है। मैं अभी पानी लाती हूँ। कुंती पानी की बाल्टी लाती है और अपनी गाय को पानी पिलाती है और बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगती है। कुंती किशनपुरा गांव में अपने बेटे अशोक और अपनी बहू मीना के साथ रहती थी। कुंती ने एक गाय पाली थी। कुंती को अपनी गाय अपनी संतान की भांति बहुत ज्यादा प्रिय थी। कुंती सुबह शाम अपनी गाय को चारा और पानी दिया करती थी, लेकिन बदले में वो गाय कुंती को बस थोड़ा सा ही दूध दिया करती थी, जिससे उनके घर में 2 वक्त की चाय आराम से बन जाया करती थी। कुंती सुबह से थकी हारी घर आती है और तारा की हालत देखकर वो बहुत गुस्से में थी। बहू, तुम पूरा दिन कमरे में बैठी रहती हो, इतनी भी समझ नहीं कि बेजुबान जानवर धूप में बैठा है, उसे खोलकर छाया में बांध दूं। मैंने ना आपका गाय का ध्यान रखने का ठेका नहीं ले रखा है। आपको कितनी बार बोला है कि इसे बेच दो, लेकिन नहीं, आ जाती है हर बार मुझे सुनाने के लिए। हाँ। कुंती की बहू मीना को तारा बिल्कुल पसंद नहीं थी और ना ही वो उसकी देखभाल करती थी। उसी दिन शाम को, सुनिए जी, माँ जी ना हर रोज मुझे कोसती रहती है कि मैं उनकी तारा को पानी नहीं पिलाती, चारा नहीं डालती। घर के काम कम होते हैं क्या? मैं ये बातें नहीं सुन सकती। आप ना उस तारा को कहीं बेच दो या कह दो माँ जी से कि मुझसे कोई उम्मीद न रखें। अगर उन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। अगली सुबह, माँ जी, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रहा था।
हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? माँ जी, मैं कह रहा था कि हमारी गाय तारा अब हमारे किसी काम की नहीं है। जितना इसे चारा पानी देते हैं उतना तो ये हमें दूध भी नहीं देती। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। माँ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस गाय को बेच दें और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लें। कम से कम हमारे उसे चारा और पानी देने का कोई तो फायदा होगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस गाय ने मेरा परिवार को पाला है, मेरा सहारा बनी है ये, और ये मेरे लिए मेरी संतान की तरह है। तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रहे हो? मैं जानता हूँ माँ कि जिस जानवर को आपने पाला हो उससे लगाव हो ही जाता है, लेकिन अब इससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। कल को अगर ये दूध देना बंद भी कर देगी ना, तब भी मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगी। ये छोटी सी थी, तब से मैं इसे अपने घर लेकर आई। जब तक इसका जीवन है ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर वो अपनी गाय तारा के पास बैठ जाती है और उसे प्यार से सहलाने लगती है। कुंती की आंखों में आंसू थे। कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी तारा को कहीं नहीं भेजूंगी। बूढ़ी गाय कुंती की सारी बातें सुन रही थी। दिन गुजरते चले जाते हैं। बूढ़ी कुंती अपनी गाय तारा का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन उसके बेटे बहू को अब घर में बंधी वो गाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कुंती जैसे ही घर से बाहर जाती तो मीना उस गाय को कोसने लगती और उसकी पिटाई भी करती। ये बुढ़िया तो इस गाय को घर से निकालेगी नहीं। हाँ, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका। इतना चारा खिलाना और इसे पानी पिलाना सब बेकार जा रहा है। ऊपर से इसकी वजह से मुझे अलग सुनना पड़ता है। पता नहीं इस बुढ़िया को इसमें क्या दिखता है। हाँ, मुझे तो ये फूटी आंख भी नहीं भाती। तभी वहाँ मीना का पति आता है। अरे, तुम क्यों अपना गुस्सा इस बेचारी तारा पर निकाल रही हो? सुनो जी, आप अपने गांव के व्यापारी दीनालाल से बात क्यों नहीं करते? अरे मीना, मैं बात तो कर लूं, लेकिन माँ जी इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। अरे तो उन्हें बताएगा कौन? हम ये सब ना रात के अंधेरे में करेंगे। माँ जी को लगेगा कि गाय कहीं भाग गई है। ये सारी बातें वो गाय सुन रही थी। शाम को जब कुंती गाय को चारा डालती है तो तारा कुंती को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ तारा, तेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? कोई तकलीफ है क्या तुझे? कुंती गाय के शरीर पर हाथ फेरने लगती है। मैं अभी तेरे लिए कुछ जड़ी बूटी लाती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुंती अंदर जाती है और कुछ जड़ी बूटी चारे में डालती है। ले, अब जल्दी से इसे खा ले, फिर तू ठीक हो जाएगी। बेजुबान तारा जानती थी कि जल्द ही वो अपनी मालकिन से दूर हो जाएगी, इसलिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ किशन गांव के व्यापारी दीनालाल के पास जाता है। अरे किशन, आज कैसे आना हुआ? दीनालाल जी, मैं अपनी गाय को बेचना चाह रहा था। अरे वैसे तो तुम्हारी गाय अब काफी बूढ़ी हो गई है। मैंने तुम्हारी माँ से पहले कितनी बार पूछा था, लेकिन वो तो उसे बेचने के लिए राजी ही नहीं थी। फिर अब कैसे मान गई? जी, मुझे वही बताना था कि इसके बारे में माँ जी को कुछ मालूम नहीं है। उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए हम इस गाय को बेच रहे हैं। जो कुछ भी करना होगा रात के अंधेरे में ही करना होगा। हाँ तो ठीक है, मैं आज रात ही गाय को लेने आ जाऊंगा। ठीक है। उसी रात मीना अपनी सास को खाने में नींद की दवाई मिलाकर देती है। कुंती खाना खाकर गहरी नींद में सो जाती है। दूसरी तरफ रात को जब सब लोग सोए थे, तब दीनालाल अपने एक आदमी के साथ तारा को लेने उसके घर आता है। ये गाय के 5,000 रुपए, अब तुम्हारी ये गाय मेरी हुई। किशन पैसे लेता है और गाय को खोल देता है। दीनालाल का आदमी गाय को खींचता है, लेकिन वो चलने को तैयार नहीं थी। अरे चल क्यों नहीं रही? दीनालाल उसे डंडे से मारने लगता है और गाय जोर जोर से रांपने लगती है। दीनालाल अपने आदमी से जल्दी से उसे खोलने के लिए कहता है और वहां से जल्द निकलने के लिए कहता है। अरे जल्दी जल्दी चल, देखता हूँ ये कैसे नहीं चलती।
दोनों बड़ी क्रूरता से उसे पीटते हुए ले जाते हैं। इन सब से अनजान कुंती सुबह सुबह सोकर उठती है और वो अपनी गाय को देखने जाती है। तारा, ओ तारा, कहाँ गई? किशन, तुमने तारा को खोला है क्या? कुंती इधर उधर देखती है लेकिन गाय कहीं नहीं थी, जिससे कुंती बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाती है। मेरी तारा कहाँ चली गई? मीना बहू, किशन, मेरी तारा कहाँ है? अरे माँ जी, मुझे क्या पता कि आपकी गाय कहाँ है? आप ही ने तो रात को उसे रस्सी से बांधा था। हाँ माँ, आपने ही तो उसे रस्सी बांधी थी, अच्छे से नहीं बांधी थी क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अच्छे से याद है, मैंने सही से रस्सी बांधी थी, लेकिन ऐसे यहाँ से वो कैसे चली गई? अरे माँ जी, वो तो जानवर है ना, इंसान थोड़ी ना है जो आपको बताकर कहीं भी जाएगी। यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। कुंती गांव की गली गली में जाकर अपनी गाय को ढूंढने लगती है, लेकिन तारा कहीं नहीं मिलती। कुंती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोते हुए तारा तारा पुकार रही थी। तभी सामने से दीना लाल और उसका आदमी आता है, जो गाय को ज्यादा पैसों से दूसरे शहर बेच आए थे। क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हो? बेटा, मेरी गाय तारा न जाने कहाँ चली गई है। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था, और ऐसे एक रात में वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी तारा। अरे अम्मा, आप इतना रोइए मत। हो सकता है वो आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहती हो, इसलिए मौका मिलते ही भाग गई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को मेरी गाय पर पूरा भरोसा है। अरे अम्मा, आजकल इंसान का इंसान पर भरोसा नहीं है और आप एक जानवर पर भरोसा कर रही हो। अगर उसे घर वापस आना होगा तो वो आ जाएगी। आप रोना बंद कर दीजिए और अपने घर जाइए। ऐसा बोलकर दीनालाल और उसका आदमी वहां से चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। कुंती भूखी प्यासी गांव गांव घूम रही थी। दूसरी तरफ किशन अपनी माँ के लिए परेशान हो रहा था। मीना, माँ सुबह से घर नहीं लौटी। मेरा दिल घबरा रहा है। मैं माँ को देखने जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तभी रास्ते में उन्हें कुंती मिलती है और वो दोनों उसे घर ले आते हैं। पता नहीं मेरी तारा कहाँ चली गई। माँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? वो आ जाएगी। चलो, आप खाना खा लो। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कुंती फिर से अपनी तारा को ढूंढने चली जाती है और दिन भर भटक कर रात को घर लौटती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, लेकिन कुंती की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझसे माँ की ये हालत नहीं देखी जाती। नीना भी कुंती को देखकर दुखी थी, लेकिन फिर पैसों को देखकर वो खुश हो जाती है। एक दिन थकी हारी कुंती पेड़ के नीचे बैठी थी और वो तारा को याद कर रही थी। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुमने मेरी तारा को मुझसे छीन लिया? पता नहीं वो किस हालत में होगी। तभी अचानक वहाँ एक छोटी लड़की आती है, जिसने गाय की रस्सी अपने हाथ में पकड़ी थी और उसके पीछे पीछे गाय चल रही थी। अम्मा, ये गाय आपकी है क्या? कुंती गाय का नाम सुनते ही गाय की तरफ देखती है। मेरी तारा, कहाँ चली गई थी तू? मैं कितने दिनों से तुझे ढूंढ रही थी। कुंती अपने गाय को बहुत प्यार से सहलाती है। अब ये कहीं नहीं जाएगी अम्मा। बेटा, तुम्हें मेरी गाय कहाँ मिली? तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। कुंती अपनी गाय तारा को लेकर बहुत खुशी खुशी अपने घर आती है। किशन गाय को देखकर हैरान था। जैसे ही गाय के पास वो आता है तो गाय उसे जोर से सींग मारती है और वो दूर जाकर गिरता है। हाय, मार दिया मेरे पति को इस मनहूस ने। मीना डंडा लेकर गाय को मारने लगती है, लेकिन गाय उसे भी जोरदार सींग मारती है और मीना भी दूर जाकर गिरती है।
आ मार दिया मुझे भी। तारा, क्या हुआ तुझे? तू ऐसा क्यों कर रही है? आज तक तो इसने ऐसा नहीं किया, फिर तुमको देखते ही ये ऐसा क्यों कर रही है? कुंती तारा को चारा डालती है और उसे पानी पिलाती है। दूसरी तरफ किशन और मीना आपस में बातें कर रहे थे। मीना, तुम्हें पता है ना तारा ने आज हमें क्यों मारा? लगता है ये हमसे गुस्सा है क्योंकि हमने इसे दीनालाल को बेच दिया था। जी, अगर वो सेठ यहाँ अपने पैसे लेने आ गया तो मैं उसे उसके पैसे लौटा दूंगा। तुमने देखा नहीं तारा, आते ही माँ कितनी खुश हो गई है। अब मैं उसे कभी दुखी नहीं करूंगा। तारा अब हमेशा यही रहेगी। शाम को जब कुंती गाय का दूध निकालती है तो एक बड़ी बाल्टी भरकर दूध होता है। अरे किशन, मीना, ये देखो हमारी तारा ने कितना सारा दूध दिया है। अरे माँ, ये तो चमत्कार हो गया। इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे? माँ जी, क्यों ना हम इस दूध को दुकान पर बेच दें? अब हर रोज ऐसा ही होता था। कुंती की गाय हर रोज सुबह शाम बाल्टी भरकर दूध देने लगी। दूसरी तरफ सेठ को पता चलता है कि कुंती को उसकी गाय मिल गई है और उसका दूध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अरे, वो गाय तो मैं शहर बेच आया था, फिर इस बुढ़िया को कौन सी गाय मिल गई? कहीं किसी और की गाय तो नहीं पकड़ के लेकर आई? अरे वो मुझे नहीं पता मालिक, लेकिन वो गाय तो बहुत ज्यादा दूध देती है। दीनालाल शहर में उस आदमी को फोन करता है। हेलो जी, वो मैंने कुछ दिन पहले आपको एक गाय बेची थी, वो कैसी है? चारा पानी खा रही है ना ठीक से? हाँ हाँ, मैंने वो गाय आगे बेच दी है। अच्छा। रात को दीनालाल और उसका आदमी कुंती के घर उसकी गाय को चोरी करने जाते हैं। इसे ये खाना दे दो, इसकी रस्सी भी खोल देना। दीनालाल का आदमी गाय को रोटी देता है और उसकी रस्सी खोल देता है। रस्सी खुलते ही गाय दीनालाल और उसके आदमी को अपने सींग से उठाकर पटक देती है। अरे अरे, मर गया। मेरी पीठ टूट गई। अरे कोई तो मुझे बचाओ। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। अरे, ये कैसे बोल रही है? अभी बताती हूँ। गाय अपनी दोनों सींग से दीनालाल और उसके आदमी को मारती है। अरे बचाओ, कोई हमें इस गाय से बचाओ। अरे मार दिया रे। दोनों की आवाज सुनकर कुंती का पूरा परिवार जाग जाता है और भागकर बाहर आता है। तो गाय के सामने वो दोनों लेटे थे। जैसे ही वो दोनों उठने की कोशिश करते हैं तो गाय अपने सींग मारकर उन्हें फिर गिरा देती है। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए थे? फिर से मेरी गाय तारा को मुझसे छीनने आए थे। मार तारा, इनको बहुत मार। अरे हमें माफ कर दो अम्मा, गलती हो गई। माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। कुंती अपनी तारा को बांध देती है। दीनालाल और उसका आदमी कुंती से माफी मांगते हैं। अगर आज के बाद यहाँ दिखे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो भागो यहाँ से। उनके जाने के बाद किशन और मीना भी अपनी माँ से माफी मांगते हैं। जिस दिन तारा ने तुम दोनों को मारा था, मैं उसी समय समझ गई थी कि ये तुम दोनों ने कुछ तो गलत किया है। फिर मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, लेकिन उसकी सजा तारा ने तुम्हें दी थी और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास जो हो गया था। फिर तीनों अपनी गाय को गले से लगाते हैं और तारा भी बड़े प्यार से तीनों को चाटने लगती है।